वन वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो है डिमांड एनालिसिस। इसमें हम पहले लॉ ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, यानी कि मांग की लोच, और इसकी मेजरमेंट क्या है और साथ ही इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में रिलेशन क्या है। आइए वन बाय वन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डिमांड के बारे में जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए थे उससे रिलेटेड बताया गया है। क्या कुछ उससे रिलेटेड कि लॉ ऑफ डिमांड है ना, हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन का मतलब होता है कि लाइक प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये कौन बताता है? ये बताता है सर लॉ ऑफ डिमांड। ये सिर्फ किसके बारे में बताता है? डायरेक्शन ऑफ चेंज के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ है ये बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि अगर मान ली प्राइस में 10% चेंज हुआ या इंक्रीज हुआ तो डिमांड में कितने परसेंट डिक्रीज होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं देता। मतलब डिमांड में चेंज हुआ ये तो बताएगा, प्राइस बढ़ा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, ये तो बता देगा लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन क्या नहीं बताएगा? हाउ मच द डिमांड विल बी चेंज, कि डिमांड में कितने परसेंट या कितना चेंज हुआ। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड हमें क्वालिटेटिव मेजर बताता है। क्या बताता है? क्वालिटेटिव। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें क्वांटिटेटिव के बारे में बताता है। क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? क्वालिटेटिव मेजर है डिमांड को एनालाइज करने का, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस में कितने परसेंट चेंज हो, प्राइस में कितने परसेंट चेंज हो ये बताया जाता है। सपोज जैसे एग्जांपल दिया गया इसके अंदर, क्या दिया गया है? द प्राइस ऑफ एप्पल राइज। अगर एप्पल का प्राइस 20% से बढ़ गया, यानी कि प्राइस कितने से बढ़ा सर? 20% से इंक्रीज हो गया, तो राम की डिमांड क्या होगी? देखो प्राइस बढ़ने से डिमांड तो कम होगी, राम की डिमांड 50% कम होगी, श्याम मोहन की डिमांड 10% कम होगी। मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, उसको तो बोलेंगे मोर इलास्टिक। क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक। और कम चेंज होगा उसको बोलेंगे लेस इलास्टिक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि राम की जो डिमांड है किसी भी गुड्स के रिगार्डिंग वो मोर इलास्टिक है, जबकि मोहन की डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक है। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आइए इसी से रिलेटेड अब पढ़ते हैं, इसका मीनिंग वगैरह क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में दिया गया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो क्या पढ़े थे पहले, आपको याद हो तो? जैसे प्राइस और यहाँ पर दे रखा है क्वांटिटी डिमांडेड। मान लें कि 1 रुपये प्राइस है तो 5 डिमांड है, 2 रुपये प्राइस है तो 4 डिमांड है, 3 रुपये प्राइस है तो 3 डिमांड है, 2 रुपये प्राइस है तो आप बोल सकते हो कि 2 डिमांड है, सॉरी 4 रुपये प्राइस है तो 2 डिमांड है, और 5 रुपये प्राइस है तो 1 डिमांड है। आपने देखा जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है डिमांड जो है घटती जा रही है। अगर किसी एक सेगमेंट को उठाते हैं, किसी भी एक सेगमेंट को अगर हम उठा लेते हैं, देखिएगा अगर मैं सिर्फ एक सेगमेंट को उठाता हूँ उसको तो बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, अगर सबको उठा लेता हूँ उसको बोलते हैं डिमांड। तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में बात किया गया है। इसका मतलब है कि सर किसी एक गिवन टाइम पीरियड पर एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से उसकी जो डिमांड में चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड बोल देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है सर, वो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में चेंज हुआ। किसके चेंज होने से? सर कंज्यूमर के प्राइस में चेंज होने से, सॉरी कंज्यूमर की जो गिवन, सॉरी किसी गुड्स के प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर की डिमांड में कितना चेंज हुआ, इसको तो बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से उसकी डिमांड में कितना चेंज हुआ, इसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसी तरह से अदर रिलेटेड गुड्स से, जैसे जैसे टी है उसका रिलेटेड गुड्स क्या होगा? सर कॉफ़ी हो गया, तो टी के प्राइस में चेंज होने से कॉफ़ी की डिमांड में क्या चेंज होगा, इसको हम बोलते हैं क्या? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 तरह की डिमांड इसमें हम पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन ये स्टडी करेंगे, इनके मेथड्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या कुछ दिया गया है। 3 टाइप्स ऑफ डिमांड दे रखी। पहला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर 1,
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर 2, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नंबर 3। जेएस मिल और कुरनोट ने, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताया है, लेकिन इसको डेवलप एक्चुअल में फेमस करने का जो क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर मार्शल को जाता है, क्योंकि उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उसने बताया था कि इलास्टिसिटी है ना, एक मेजर है, मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, कि एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे में चेंज होता है। तो पढ़िए क्या कुछ दिया गया था मार्शल ने, डॉक्टर मार्शल ने क्या बताया इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी इज ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू चेंज इन दी अदर, एक चीज़ में चेंज करने से दूसरे में जो इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक दो डेफिनेशन है तो आप ये देख भी सकते हैं यहाँ पर। आइए अब हम पढ़ते, जो मेन अपना जो टॉपिक है जिसको हम करने वाले हैं वो है अकॉर्डिंगली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3 टाइप्स। पहला आता है प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। तो इसी के अंदर क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी, इसकी डिग्री क्या होती है और इसके मेथड्स क्या होते हैं, ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दी थी, डॉक्टर मार्शल ने दी थी। ठीक है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, इकोनॉमिक्स थे ये। इसमें क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि सर प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में चेंज होता है, इनके परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए गुड्स देन द परसेंटेज चेंज ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स, वो किसके द्वारा शो किया जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड के दौरान। आइए पढ़ते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि एक ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर प्राइस का और डिमांड का क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, इनके प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, क्या होता है इनवर्स रिलेशन। इसलिए जब मैथमेटिकली हम इसको सोल्व करते हैं तो इनके फॉर्मूले के आगे माइनस का निशान लगा देते हैं। ये माइनस का निशान जो है ये इनवर्स रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे तो 5 तरह की डिग्रियां होती हैं लेकिन मेनली 3 ही हम पढ़ते हैं। 5 तरह की डिग्री में 2 डिग्रियां जो ऐसी है जो एक्सेप्शनल टाइप होती है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो काल्पनिक होती है, लाइक परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स या वन गुड्स एट डिफरेंट प्राइस इज नॉट ऑलवेज द सेम, कि प्राइस इलास्टिसिटी सभी गुड्स के लिए या एक गुड्स के लिए अलग अलग टाइम पर सेम नहीं रहती, ये कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो डॉक्टर मार्शल ने क्या बोला है, द इलास्टिसिटी ऑफ, इलास्टिसिटी मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन ए मार्केट इज ग्रेट एंड स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डिमांड, इंक्रीज एंड मच लिटिल फॉर ए गिवन फॉल इन द प्राइस। इनके प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होने से डिमांड में कई बार ज़्यादा चेंज हो जाता है, प्राइस में चेंज मतलब कि प्राइस में थोड़ा चेंज हुआ, कई बार डिमांड में थोड़ा चेंज होता है, कई बार ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो किसके कारण होता है, तो वही हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में। ठीक है, तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड का आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिख रही होगी टेबल, ये इसको बोलते हैं डिमांड, ये प्राइस हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा। ठीक है, ये डिमांड का मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देख लेना आप, ये डिमांड का हो गया, डी डिमांड करो। मान लें कि पहले प्राइस ये था प्राइस 10 रुपये, डिमांड भी मान लें कि सपोज करो कि 20 रुपये दे रखी है, फिर प्राइस ज़्यादा हो गया 15 रुपये, डिमांड कम होके क्या हो जाएगी, मान लें कि 15 होगी। तो इनके प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या होगी, कम होगी, यही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। अब इसकी डिग्रियाँ पढ़ते हैं कि जो डिमांड करो, मैंने तो ये ऐसे बना दिया डाउनवर्ड स्लोप, तो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ये डिमांड करो का शेप चेंज हो जाता है। आइए कौन कौन सी है फर्स्ट ऑफ ऑल है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच ए लिटल चेंज इन द प्राइस विल कॉज एन इन्फिनाइट चेंज इन द डिमांड। इन्फिनाइट का मतलब इन्फिनिटी तक, मतलब कि डिमांड प्राइस में थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन डिमांड में अनंत चेंज होगा जी। अगर प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो डिमांड 0 हो जाएगी, और प्राइस को अगर थोड़ा सा कम कर दोगे तो डिमांड इन्फिनिटी तक चली जाएगी। लाइन याद रखना कि प्राइस में थोड़ा सा प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाने से डिमांड 0। लाइक इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, लाइक सब्जी मंडी,
ठीक है। या अनाज मंडी आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पर सभी गुड्स का रेट एक ही होता है। अगर मान लें कि पोटैटो यानी कि आलू का रेट अगर मान लें कि 20 रुपये के जी है, कितने रुपये के जी है, 20 रुपये पर के जी दे रखा है। अगर मान लें कि सभी 20 रुपये पर के जी दे रखा है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो 30 रुपये के जी देना चाहता है, प्राइस उसने बढ़ा दिया, ठीक है, 25 ही लगा लो, 25 रुपये देना चाहता, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, तो उसकी डिमांड क्या होगी सर, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो, कि कोई नहीं खरीदे, क्योंकि जब सभी जगह 20 रुपये मिल रहा है तो उसका 25 में क्यों खरीदेंगे। लेकिन अगर उसी दुकानदार ने इस प्राइस को कम करके 15 रुपये कर दिया, तो क्या करेंगे, सारी की सारी जो सब्जी मंडी में लोग हैं सारे के सारे उस 15 रुपये वाले से ले जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है सर, क्वालिटी क्वांटिटी साइज जो सेम होना चाहिए सबका। इनके प्रोडक्ट हैं, 15 रुपये करते क्या करेंगे लोग, 2 मिनट में उसका खरीद के ले जाएंगे, जितना उसके पास स्टॉक होगा सारा बिक जाएगा, तो इन्फिनिटी डिमांड हो जाएगी। तो इसलिए प्राइस इलास्टिसिटी जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है उसमें डिमांड करो हॉरिजेंटल बनता है। क्या बनता है, हॉरिजेंटल, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोला जाता है। हॉरिजेंटल बोल लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल लो, और यहाँ पर डिमांड जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, डिमांड इन्फिनिटी होती है। ठीक है, ये सिंपल सा दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या पढ़ेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इसमें क्या होता है, इन इलास्टिक, वो था इलास्टिक, ये इन इलास्टिक का मतलब प्राइस बढ़े, देखो यहाँ पर दिया गया डायग्राम, ये है, ये डिमांड करो, इसमें वर्टिकल दे रखा, वहाँ पर हॉरिजेंटल था, यहाँ पर वर्टिकल है। इसने बोला कि प्राइस चाहे यहाँ पर हो आपका, चाहे बढ़े चाहे कम हो, लेकिन डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो नेसेसिटी गुड्स होती है, क्या होती है, जो नेसेसिटी गुड्स होती है, उसकी वजह से लगाई सोल्ट, तो ये नेसेसिटी गुड्स है। अब इसका प्राइस सोल्ट नमक का चाहे 15 रुपये हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 5 रुपये हो, जितना यूज़ करना उतना यूज़ करते हैं लोग। करते हैं नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। तो वर्ड आप क्या बोलोगे साइंस में से, कि प्राइस में चेंज होने से, यानी कि प्राइस या तो बढ़ाओ या घटाओ, डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू जीरो। याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है क्या, इन्फिनिटी, और परफेक्टली इन इलास्टिक में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या को दिया गया है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच परसेंटेज चेंज इन द प्राइस प्रोड्यूस टू द इक्वल परसेंटेज चेंज इन द डिमांड। यानी कि जितना प्राइस में, अगर मान लें कि प्राइस में 10% चेंज हुआ है ना, 10% बढ़ी है, तो डिमांड भी है ना अपनी 10% कम होगी। हाँ कम तो होगी, लेकिन कितनी, जितनी प्राइस में हो उतना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ पर नोट करिए। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये है, ऐसे डिमांड करो बनेगा, सॉरी वेट ए मिनट, हाँ जी ऐसे बनेगा ये, डिमांड करो, ठीक है। और ऐसे रेक्टेंगल बनेंगे इसके, आयत जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है, ये रेक्टेंगल। और यहाँ पर या किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है ना, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 मतलब सेम होती है, लेकिन जो इसका शेप है वो अनइक्वल होता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को। यानी कि जब डिमांड क्या हो, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 होती है, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। यूनिटरी का मतलब ही 1 होता है। क्या होता है, 1 या इक्वल टू 1 बोल लो आप। क्या बोलो, इक्वल टू 1 बोलो, ठीक है। नेक्स्ट बनाते हैं ग्रेटर देन यूनिटरी और इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटरी, यूनिटरी का मतलब सर 1 आपने बताया, ग्रेटर देन मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती हो तब। इसका मतलब क्या है कि सर प्राइस में चेंज होने से क्या होगा, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में ज़्यादा चेंज हो। प्राइस में मान लें कि 10% चेंज हुआ और डिमांड में 20% चेंज हो गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला बनता है। तो डिमांड में चेंज कितना, 20%, प्राइस में कितना 10%, तो कितना हो गया 2, यानी कि 1 से ज़्यादा इलास्टिसिटी डिमांड क्या ग्रेटर देन 1 होगी ना,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इसको बोलेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी। यूनिटरी बोल सकते हो आप या इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं, ये वर्ड याद रखना। सिंपल इलास्टिक का मतलब भी क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटरी। सिंपल इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन यूनिटरी। और देखो ये डिमांड करो ऐसे बनाया गया है कि प्राइस में थोड़ा सा बढ़ा लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। या फिर ऐसे याद कर लो, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड करो क्या बनता है, फ्लैटर बनता है। याद है, परफेक्टली इलास्टिक में बनता था इन्फिनिटी सॉरी हॉरिजेंटल, परफेक्टली इलास्टिक में डिमांड करो बनता था वर्टिकल, और इक्वल टू यूनिटरी में बनता था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ग्रेटर देन इसमें क्या बनेगा, फ्लैटर डिमांड करो बनता है। नेक्स्ट बनाता है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि प्राइस में 10% चेंज और डिमांड में 5% चेंज, यानी कि 10 से कम पर चेंज। प्राइस 10% बढ़ा, डिमांड 5% ही कम हुई। इसको स्टीपर, तिरछा खड़ा हुआ बोल सकते हैं, मतलब वर्टिकल तो नहीं है लेकिन वर्टिकल जैसा है। ये देखिए, ये फ्लैटर है ऐसे फैला हुआ, ये थोड़ा वर्टिकल शेप में होता जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जब कम चेंज होता है, ना के बराबर चेंज होता है, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटरी होती है। और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक को इन इलास्टिक बोलते हैं, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक को इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आता है जी अपना मेजरमेंट या मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ जी, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, मेजरमेंट या मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, ठीक है। नॉर्मली मैंने बोला 5 तरह की डिग्रियां होती हैं, लेकिन 3 ही डिग्रियां काम आती है हर बार। तो जितने मेथड पढ़ेंगे वहाँ पर 3 डिग्रियां लगाते हैं, 2 जो डिग्रियां वो एक्सेप्शनल में आ सकती है या अब नॉर्मल बोल सकते हो, ठीक है। तो यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी और लेस देन यूनिटरी, आइए पढ़ते हैं। इन तीनों डिग्रियों का यूज करेंगे हर मेथड में। तो यहाँ पर हम अब पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला मेथड आता है जी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल रिवेन्यू मेथड भी बोल सकते हो। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को टोटल रिवेन्यू मेथड भी बोला जा सकता है, क्योंकि जितना एक कंज्यूमर खर्चा करेगा ना, उतना ही एक प्रोड्यूसर को रिवेन्यू होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिवेन्यू, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या पढ़ा जाता है, देखिए, इन ऑर्डर टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज एसेंशियल टू नो हाउ मच या इन व्हाट डायरेक्शन द टोटल एक्सपेंडिचर हैज बीन चेंज एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। यानी कि किसी भी गुड्स के प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है, कंज्यूमर टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोड्यूसर टोटल रिवेन्यू, क्योंकि इसमें जो PYQ में है टोटल रिवेन्यू के नाम से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये वही है सेम। आइए जी, सबसे पहले क्या दिया गया है यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटी, ठीक है, मतलब इक्वल टू 1। ये बोला कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 1, कब, व्हेन राइज एंड फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज, कि जब प्राइस गिरे या ज़्यादा हो। जैसे ये देखिए, यहाँ पर लिख देंगे प्राइस, यहाँ पर आपकी बार क्वांटिटी डिमांडेड के बजाय एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जो मैंने बना दिया, ठीक है, ये इक्वल टू 1 होगा। कैसे, जैसे प्राइस ये है और फिर प्राइस बढ़ गया तो भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ही, प्राइस मतलब बढ़ गया तो भी इतना ही, और कम हो जाए तो भी इतना ही। तो ये क्या होगा, इक्वल टू यूनिटरी। फिर आता है नेक्स्ट वन, ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटरी, यानी कि ड्यू टू फॉल इन द प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर गोज अप। प्राइस गिरेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा, जैसे प्राइस को अगर हम इतना बढ़ा देते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो, प्राइस को बढ़ाया, टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा सर, कम हो गया, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेटर देन यूनिटरी। फिर आता है थर्ड वन, लेस देन यूनिटरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये बोलेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी गिरेगा। ये यहाँ पर आ जाएगा वापस, इसको चाहिए यहाँ कर लो, ठीक है। आइए, यही डायग्राम बनाया गया है तो आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए जी, इस टाइप से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये है इक्वल टू 1,
ये प्राइस यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू आप लिख सकते हो। ये क्या है, इक्वल टू 1। ये देखो प्राइस m से n हो गया, बढ़ गया, तब भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ही रहेगा, और कम हो जाएगा तब भी टोटल एक्सपेंडिचर इतना ही रहेगा। ठीक है। इसी तरह ये जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर B से A यानी कम हो जाएगा सर, और प्राइस कम होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, यानी कि इनवर्स रिलेशन। और ये लिखा भी गया है टेबल में, तो आपको ये टेबल याद करनी है, यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्रक्स यही दे रखा है कि ग्रेटर देन 1 यानी कि ये किस कंडीशन में होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर डाउन, प्राइस कम तो टोटल एक्सपेंडिचर अप। इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। ठीक है। और इक्वल टू में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, और लेस देन में राइज तो राइज, अब फॉल तो फॉल ये पॉजिटिव रिलेशन होता है इस कंडीशन। ये था आपका पहला मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल रेवेन्यू मेथड इसको बोलते हैं। टोटल 5 ही मेथड है इसके, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, पांचों पढ़ लेते हैं हम। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, फ्लक्स प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड दिया गया है। फ्लक्स प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड, देखिए क्या कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लक्स ने दिया था, याद रखना किसने दिया था ये फ्लक्स ने दिया था। फॉर्मूला क्या बनता है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर ऐसे में लिख देता हूँ, आप ऐसे याद रख लेना, यही बेसिक फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यही इसका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, ये वाला यहाँ पर है एज इट इज, और यही इसको हम परसेंटेज मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर परसेंटेज मेथड, या फिर फ्लक्स ने दिया था इसलिए इसको फ्लक्स मेथड भी बोला जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस। और प्राइस में कैसे चेंज होगा, देखिए मान लें कि पहले प्राइस था P1 10 रुपये, फिर प्राइस बढ़कर हो गया P2 20 रुपये। पहले क्वांटिटी डिमांडेड थी QD थी मान लें कि 1, ये थी, प्राइस 10 था तो इसको कुछ भी मान लें कि 20 थी, और फिर प्राइस बढ़ गया तो ये डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब चेंज कितना हुआ, चेंज इन प्राइस कितना सर, 20 से 10 यानी कि 10 का चेंज आ गया सर। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना सर, 10 से 20, तो ये भी 10 का चेंज आ गया सर। ठीक है, या फिर यहाँ पर 30 कर लो समझाने के लिए, यहाँ पर 20 आ जाएगा, फिर 30 करोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। इन्वर्स रिलेशन तो है ही है, बस इस टाइप से किया जा सकता है। ठीक है, और ये देखो फॉर्मूला आपको दिख भी रहा होगा, Q1 मैंने तो Q1 और Q2 ले लिया था, इसने Q और Q1 ले लिया, ये ओल्ड है ये न्यू है, इस टाइप से फॉर्मूला बनाया गया है। तो आप इसमें पुट करोगे तो एक फॉर्मूला आपका ये निकल के आ जाएगा, एक तो ये याद रखना है एक, और एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ED का कैसे आएगा, माइनस का निशान, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ना तब इनवर्स रिलेशन के लिए माइनस का निशान लगा देते हैं। P प्राइस डिवाइड बाई Q क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, बस ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इस फ्लक्स के जो परसेंटेज मेथड है या प्रोपोर्शनेट मेथड है जो फ्लक्स ने दिया था, इसको रिवाइज करने का काम किया है बिलास एंड सिंडर ने। क्या रिवाइज किया गया इसमें इसने बोला, आपने देखा ये फॉर्मूला दिख रहा हो तो यहाँ पर इनिशियल डिमांड या इनिशियल प्राइस लिया गया डिवाइड करने के लिए। ये देखो डिवाइड करने के लिए क्या है, इनिशियल वर्ड यूज किया गया। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि फ्लक्स ने क्या किया है, इनिशियल वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, और बिलास और सिंडर ने क्या किया गया, इनिशियल की बजाय मिनिमम का वर्ड यूज किया गया। मिनिमम का मतलब क्या होता है सर, जैसे Q 5 है, Q1 10 है, इसी तरह प्राइस P 10 है और P1 5 है, इनमें से कम कौन सा 5, तो इसने बोला सर कि Q तो ले लो 5 और इसमें से कम कौन सा P 5, तो 5 ही ले लो। यानी कि इनिशियल का कोई चक्कर नहीं है, जो कम होगा वो लेना मिनिमम वाला बस, और इसमें कुछ भी अलग नहीं था कि वहाँ पर इनिशियल वर्ड था कि जो इनिशियल से आपको डिवाइड करना है, और यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड दिया गया है, इसे आप बस बताना, यहाँ पर सर मिनिमम वर्ड दिया गया है। इनिशियल प्राइस इनिशियल डिमांड की जगह मिनिमम डिमांड मिनिमम प्राइस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सारा सेम रहने वाला है। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 3, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक ऐसा मेथड है जो पाँचों की पाँचों डिग्री को शो करता है। अभी तक जितने हम पढ़ के आए, चाहे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है चाहे फ्लक्स मेथड है, वो सिर्फ 3 डिग्री को शो करता है। किस कौन कौन सी 3 डिग्री थी बताना चाह, बस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, और इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1।
ये 3 डिग्री को शो करता है। लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ऐसा है जो 5 डिग्रियों को शो करता है। यानी कि इन्फिनिटी वाले को देखो हॉरिजॉन्टल बनेगा, ईडी, जीरो वाले को वर्टिकल बनेगा, तो देखो ये जीरो को दिखा रहा है, ये इन्फिनिटी को दिखा रहा है, और ये 3 तो दिखाने ही दिखाते हैं। ऐसे करोगे ये रहा, हाफ हाफ कर दिया ना ये पूरा, तो वही आएगा। हाफ हाफ कर दिया तो क्या होगा, बस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर्मूला वही लग जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे ऊपर का जो पोर्शन होता है ग्रेटर देन 1, इससे नीचे का पोर्शन होता है जो लेस देन 1, और ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना पॉइंट इलास्टिसिटी का, पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बना। इसके लिए अगर इलास्टिसिटी निकालनी है ना तो फॉर्मूला बनता है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, बस ये फॉर्मूला है। 5 डिग्री बताता है, ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। पॉइंट इलास्टिसिटी 2 तरह से निकाली जा सकती है। कैसे 2 तरह से निकाली जा सकती है? ये पॉइंट इलास्टिसिटी 2 तरह से निकाली जा सकती है। ये इसका फॉर्मूला नहीं है तो ये यहाँ से कट कर देना, ये थोड़ा बस टाइपिंग मिस्टेक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बात करें। लीनियर का मतलब सिंपल यही सर, अगर डिमांड करो ऐसा दे रखा ना फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉन लीनियर का मतलब होता है करो की फॉर्म में ऐसा हो, तब सर तब अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगानी पड़ेगी और फिर वही लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट बना के करो। यानी कि अगर करो की फॉर्म में दे रखा हो तो जिस पॉइंट की इलास्टिसिटी, जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालनी है वहाँ से एक टेंजेंट सीधी रेखा खींच दो और फिर वही कर दो कि सर लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। बस ये नॉन लीनियर के केस में, लीनियर तो करके आए हैं, बस ये कंडीशन सिंपल दे रखी है। फोर्थ मेथड अपना जी आर्क इलास्टिसिटी मेथड। कौन सा दिया गया है? आर्क इलास्टिसिटी मेथड। इसने बोला सर कि जैसे कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड था सर, ऐसे देखो पॉइंट वाला ये था ना, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ई डी इन्फिनिटी था, यहाँ पर ई डी ग्रेटर देन 1 था, और यहाँ पर बीच में था ना, दोनों हाफ हाफ कर देते थे। ई डी इक्वल टू 1 था और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर ई डी लेस देन 1 था और यहाँ पर ई डी इक्वल टू 0 था। इसने बोला कि सर अगर पॉइंट पे निकालनी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 पॉइंट के बीच में निकालनी, मतलब सर यहाँ निकालना बीच में, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में निकालना, तो तब ये पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज नहीं किया जाता। तब उस कंडीशन में आर्क मेथड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? आर्क मेथड यूज किया जाता है। यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी निकालने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसको आर्क इलास्टिसिटी मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आर्क इलास्टिसिटी मेथड। फॉर्मूला सेम, जो परसेंटेज था ना फ्लक्स वाला, फॉर्मूला सेम था। बस क्या करना है, जो वहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी ली थी ना, इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल प्राइस लिया था, वहाँ पर आप इनिशियल के वर्ड की बजाय एवरेज क्वांटिटी और एवरेज प्राइस लेना है बस, और फॉर्मूला बिल्कुल डिट्टो सेम रहेगा। ठीक है, क्या लेना है? एवरेज करना है, हो जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी के रिगार्डिंग था। नेक्स्ट और लास्ट मेथड आता है आज के लेक्चर का अपना, हाँ जी, ये देखिए आज का मेथड लास्ट है अपना, कौन सा? रिवेन्यू मेथड। 5वां मेथड है। पहला हमने किया टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रिवेन्यू मेथड, जो मार्शल ने दिया था। दूसरा मेथड हमने किया परसेंटेज या फ्लक्स मेथड, जो फ्लक्स ने दिया था। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट या फ्लक्स मेथड उसने दिया था। तीसरा हमने पढ़ा था पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। चौथा हमने पढ़ा था आपका आर्क मेथड, और 5वां हम पढ़ रहे हैं रिवेन्यू मेथड। और जो मैंने वहाँ पर कट करवाया था ना, वो फॉर्मूला देखना, एक मिनट, वेट ए मिनट, ये फॉर्मूला इसी का दे रखा है। ये जो फॉर्मूला दे रखा है ना, ई डी ए आर डिवाइड बाई ए आर माइनस एम आर, ये इसके रिगार्डिंग है। देखिए यहाँ पर ई डी निकालने का फॉर्मूला ए आर माइनस एम आर, ये फॉर्मूला जो है ये रिवेन्यू मेथड का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? ये रिवेन्यू मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, तो 5th मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड द रिवेन्यू मेथड। सेल प्रोसीड दैट ए फर्म ऑब्टेन बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड द रिवेन्यू। कि जितना आप बेचोगे माल, मान लीजिए 100 रुपये का एक सामान बेचा तो 100 रुपये रिवेन्यू हो गया सर। ठीक है, और इसलिए इसको ईडी निकालने का क्या बोलते हैं? 1 डिवाइड बाई मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर ये क्या होता है? जब मोनोपोली वाला टॉपिक कराऊंगा ना तो ये वहाँ पर ज़्यादा समझ में आ पाएगा आपको कि इस तरीके से मोनोपोली पावर से निकाल सकते हो आप।
और वरना फॉर्मूला क्या है मैंने अभी बता चुका हूँ रिवेन्यू मेथड का, ए आर माइनस एम आर। ए आर को एवरेज रिवेन्यू को प्राइस भी बोलते हैं, तो इसलिए अगर मॉडिफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा प्राइस माइनस एम आर आ जाएगा, ठीक है। और प्राइस को और मॉडिफाई करोगे तो प्राइस को पी बोलते हैं, तो पी डिवाइड बाय पी माइनस एम आर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ठीक। तो ये सारा दिया गया था। नेक्स्ट वन इसमें क्या दिया गया, एग्जाम्पल दिया गया आपको, देखिए हाँ जी, एग्जाम्पल देखिए क्या दिया गया है, फाइंड दी मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड आउट करना है ऑफ ए फार्म डेट सेल ए प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ 10। प्राइस कितना दे रखा है, प्राइस मतलब सर ए आर कितना दे रखा है 10 रुपये, एंड द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, और इलास्टिसिटी निकाल के दे रखी है ईडी कितनी 2 दे रखी है सर, ये तो निकाल के ही दे दिए। तो आपको निकालना एम आर, फॉर्मूला याद है, ईडी ए आर माइनस एम आर। ईडी कितना है 2 है, ए आर कितना है, ए आर अभी पढ़ के आए सर 10 माइनस एम आर, इसको 16 आउट करोगे तो ये 5 आ जाएगा, एम आर कितना आ जाएगा 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जी ये था अपना आज का टॉपिक, होप से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।